प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना रोजाना नए से नए संकट में फंसती जा रही हैं। पहले तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी को दिए गए बयान में उनका नाम ले दिया है कि विजय नायर उनसे और सौरभ भारद्वाज को सीधे रिपोर्ट किया करता था। इसलिए इस बात की संभावना बढ़ गई है कि जल्दी ही ईडी उनको नोटिस भेज सकती है, उनको समन कर सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। इतना ही नहीं, आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख ने उनको एक मानहानि का नोटिस भी पकड़ा दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बातें बड़ी कमाल की करते हैं। आरोप और प्रत्यारोप लगाने में वो उनका कोई सानी नहीं है, सबसे आगे और बेबुनियाद, ये सबसे खास बात है। इसकी वजह से वो नेता आए दिन नए से नई मुसीबत में फंसते रहते हैं। अब नया मामला ये आया है कि दिल्ली भाजपा ने आतिशी मार्लेना को नोटिस भेजा है कि वो 15 दिन के अंदर उन आरोपों के सबूत दें जो कल उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पे लगाए थे। दरअसल कल यानी कि 2 अप्रैल को जब भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप लगा रही थी आतिशी मार्लेना, उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी और कहा था कि वो शराब घोटाले पे कोई बहुत विस्फोटक खुलासा करेंगी। तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर ले। उन्होंने कहा था कि उनके एक बहुत ही करीबी ने उनको अप्रोच किया, उनसे मिला और उनसे ये कहा कि उनको ऑफर आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लें और अपना राजनीतिक करियर को बचा लें, राजनीतिक भविष्य को बचा लें, अन्यथा 1 महीने के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं दिल्ली के, वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने आतिशी मार्लेना को एक कानूनी नोटिस भेजा है और कहा है कि 15 दिन के अंदर वो इस मामले में अपने सारे सबूत पेश करें कि उनसे किसने ये बात कही, किसने उनको कॉल किया या किस तरह से उनके पास में ये ऑफर आया था, कौन वो नज़दीकी है जिसने इस तरह की बातें उनसे कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आतिशी मार्लेना जी के लिए हमने कहा था कि शाम तक वो या तो इस पर माफ़ी मांग लें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर आतिशी मार्लेना जी ने इस बात के सबूत और तथ्य प्रस्तुत नहीं किए तो उनके खिलाफ न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो जो हालात हैं, ये तो सब लोग थोड़ी सी भी जो राजनीतिक जो है मामलों को पर नज़र रखते हैं वो समझ सकते हैं कि ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक बयान था। इसके प्रमाण दे पाना शायद बहुत आसान नहीं होगा आतिशी मार्लेना जी को, लेकिन अगर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और कानूनी कार्रवाई कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने मानहानि का मुकदमा कर दिया, तो निश्चित रूप से उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी, नहीं तो न्यायालय में का उनको सामना करना पड़ेगा। वैसे माफ़ी मांगने के मामले में उनके नेता अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इस समय तिहाड़ जेल में हैं, वो भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी तमाम तरह के आरोप बहुत सारे नेताओं पर लगाए और उसके बाद एक एक करके सबसे माफ़ी मांगी और मानहानि के मुकदमों से जैसे तैसे पिंड छुड़वाया। अभी हाल ही में उन्होंने एक ध्रुव राठी वाला जो उन्होंने वीडियो शेयर किया था उसको लेकर के माफ़ी मांगी है। उससे पहले उन्होंने अरुण जेटली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे और जो थे दिल्ली क्रिकेट बोर्ड जो था उसके वो अध्यक्ष भी थे, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के, तो उन पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो उन्होंने उसके माफ़ी नामे में एक पत्र लिखा था अरुण जेटली को, जिसके बाद उन्होंने मुकदमा वापस लिया था। वो पत्र में ये उपलब्ध है नेट पर, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या चिट्ठी लिखी थी अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली जी को। अब तो खैर उनका स्वर्गवास हो चुका है,
अरुण जेटली जी को। लेकिन ये जो चिट्ठी थी वो पढ़िए तो आपको सुनकर के थोड़ा समझ में आएगा कि किस प्रवृत्ति के लोग हैं आम आदमी पार्टी के नेता। ये उनके अध्यक्ष नहीं, संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल और सर्वे शर्मा हैं। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, श्रीमान अरुण जेटली जी, मैंने आपको और आपके परिवार को लेकर दिसंबर 2015 में कुछ बयान दिया था जो आपके दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर था। यह मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी चल रहा है। मेरे द्वारा दिया गया यह बयान कुछ ऐसे दस्तावेजों और जानकारियों पर आधारित था जो मुझे कुछ लोगों द्वारा मुहैया कराई गई थी। हालांकि अब मुझे पता चल गया है कि जो भी जानकारी मुझे मिली थी वह सही नहीं थी और उन गलत जानकारियों के आधार पर मैंने आपके ऊपर आरोप लगाए थे। इसलिए मेरे द्वारा जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे उन सभी को वापस लेना चाहता हूं। मानहानि केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे वकील राम जेठमलानी द्वारा द्वेषपूर्ण बयान दिया गया था। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आप समझ लीजिए कि जब भी न्यायालय में वकील कुछ बोलते हैं, अधिवक्ता कुछ बोलते हैं, तो वो अपने जो मुवक्किल है उसके बिहाफ पर बोलते हैं। और राम जेठमलानी, अब तो उनका भी निधन हो चुका है, वो तो बहुत ही प्रख्यात वकील थे, तो यहां पर उन्होंने उनसे भी अपना पीछा छुड़ा लिया। आगे क्या लिखा है इसी चिट्ठी में, इसके अलावा आपके खिलाफ इस मामले में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर लगाए सभी आरोप मैं वापस लेता हूं। इन आरोपों से आपकी छवि को जो भी नुकसान हुआ है मैं उसके लिए आपसे और आपके परिवार से माफी मांगता हूं। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि मैं उसके लिए मैं आपसे और आपके परिवार से माफी मांगता हूं। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि हम दोनों अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं। मेरा मानना है हमें इस मुद्दे पर जो बेवजह के मुकदमे चल रहे हैं उसे खत्म कर देना चाहिए और देश के लोगों की सेवा में अपनी क्षमता को लगाना चाहिए। तो इस तरह से माफी मांगकर अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली जी ने जो मानहानि का मुकदमा किया था उससे अपनी जान छुड़ाई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने जो केंद्र सरकार के मंत्री थे नितिन गडकरी, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे और फिर उनसे भी पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने एक माफीनामा लिख करके दिया। और उसमें उन्होंने लिखा था, अरविंद केजरीवाल ने जो गडकरी जी को जो पत्र लिखा था कि हम दोनों अलग अलग दलों में हैं। मैंने आपके बारे में बिना जांचे, फिर सुन लीजिए, मैंने आपके बारे में बिना जांचे कुछ आरोप लगाए। आपने मेरे खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। मुझे आपसे निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। नितिन गडकरी ने इसके बाद में उनके केस को वापस ले लिया। उन्होंने चलो भाई माफी मांग रहे हैं, इनको माफ कर दिया जाए। इसके अलावा पंजाब सरकार में उस समय पे एक मंत्री हुआ करते थे विक्रम सिंह मजीठिया, उन पर तो उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, मतलब उनके कहा था कि वो ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो विक्रम सिंह मजीठिया को जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन विक्रम सिंह मजीठिया से भी माफी मांगी, जिसके बाद बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता उनसे नाराज भी हो गए थे। तो अब मामला है आतिशी पे। पहले से ही वो ईडी के रडार पे आ चुकी हैं अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद, और अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख जो हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजकर उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। इंतजार कीजिए, फिर कह रहा हूं मैं आपसे, बहुत जल्दी ही हो सकता है कि कुछ वो इसको लटकाएं ताकि लोकसभा चुनाव थोड़ा सा निकल जाए, लेकिन निश्चित मान के चलिए कि आतिशी जी भी इस मामले में माफी मांग करके ही अपना पिंड छुड़ाएंगी। जिस तरह से उनके नेता अरविंद केजरीवाल ने बार बार माफी मांगी है, तो एक बार आतिशी भी मांग लेंगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।